Good morning students, this is Manisha ma'am here. Today I am going to teach you chapter 5th in my old town to class 5th. Now let's read about a little girl who performed a very simple action but it had a great and lasting impact on her surroundings. चलिए हम एक छोटी लड़की के बारे में पढ़ते हैं जिसने एक बहुत ही सिंपल एक्शन किया लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा उसके चारों तरफ. ठीक है. अब पोएट कहता है, द पोएट सेज, इन माई ओल्ड टाउन देयर वॉज अ गर्ल. मेरे एक ओल्ड टाउन में एक लड़की थी. शी ड्रॉप्ड सीड्स एवरीवेयर शी वेंट. वो हर जगह सीड्स गिराई जहाँ जहाँ वो गई. वाइल ऑल द बॉयज़ carved out their names in any patch of wet cement. जबकि बॉयज़ जो थे उन लोगों ने अपने नेम्स लिखे वेट सीमेंट के पैच पर, किसी भी वेट सीमेंट के पैच पर. दे वुड लाफ एट हर एंड टेल हर शी वुड नेवर मेक अ मार्क. वे लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि वो कभी भी नोटिस नहीं होगी, वो कभी मतलब लोग कोई भी उसको नोटिस नहीं करेगा ऐसा करने पे. इफ़ ऑल शी लेफ्ट बिहाइंड हर, यदि वो सब कुछ पीछे छोड़ जाए. वर सम फॉलिंग लीव्स एंड बाग, वो गिरते हुए जो पत्ते थे और जो बाग थी. सो आई वॉन्डर इफ़ दे हैव बीन बैक, तो मैं आश्चर्य करता हूँ, सरप्राइज़ होता हूँ यदि वो सब पीछे हो जाते हैं. सिंस वी ग्रू, चूँकि हम बड़े हो गए. एंड लेफ्ट द प्लेस, और उस प्लेस को पीछे छोड़ गए. और इफ़ दे स्टिल ऑल कैरी मार्कर्स, यदि अभी भी वो सारे बॉयज़ वो जो मार्कर्स है वो कैरी करते हैं इन देयर पॉकेट्स जस्ट इन केस, अपने पॉकेट्स में. बिकॉज आई वुड लव टू सी दियर फेसेस, क्योंकि मैं उनके फेसेस को देखना चाहूँगा. इफ़ आई टोल्ड दैम वॉट आई हैव सीन, यदि मैं उन लोगों से कहूँ कि मैंने क्या देखा है. क्योंकि पहले बॉयज़ क्या किए थे, उस गर्ल पे हंसे थे, उस छोटी लड़की पे हंसे थे, क्योंकि उस छोटी लड़की ने क्या किया, दैट शी ड्रॉप सीड्स एवरीवेयर शी वेंट. वो उसने सीड्स को ड्रॉप किया जहाँ जहाँ वो गई. बल्कि बॉयज़ ने क्या किया, उन लोगों ने अपने नेम्स को लिखा वेट सीमेंट के पैच पे. ठीक है. तो और जिसके लिए बॉयज़ क्या करते हैं, फॉर दैट बॉयज़ वर लाफिंग दैट नाउ दैट गर्ल won't be noticed for her work but we will be noticed. ठीक है. बिकॉज आवर नेम्स आर carved on wet cement, क्योंकि हमारे नेम जो हैं वो वेट सीमेंट पे लिखे हुए हैं, मतलब वो कभी भी रिमूव नहीं होंगे उनके नेम्स. कहने का सेंस ये है. सो वही पोइट कह रहा है कि इफ़ आई टोल्ड दैम व्हाट आई हैव सीन, यदि मैं उनको बोलूँ मैंने क्या देखा है या जो देखा है. दैट द स्ट्रीट्स वेयर वी वंस प्लेड, जो गलियाँ जहाँ हम पहले खेला करते थे, नाउ ड्रॉन बेनेथ अ सी ऑफ ग्रीन एंड देयर नेम्स स्क्रैच्ड ऑन द साइड वॉक. वो जगह जो है वो एकदम पूरी हरी भरी हो चुकी है, एकदम ग्रीनरी प्लेस हो गया है वो, और उनके नेम्स जो हैं वो एकदम स्क्रैच हो चुके हैं रास्ते में. weren't as eternal as they had planned, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे कि वो चीज़ें लास्ट तक नहीं रही जैसा उन्होंने प्लान किया था कि उनके नेम्स जो हैं वो लिखे रहेंगे एंड तक. जबकि वो लड़की जो है उसको कोई नोटिस नहीं करेगा उसके काम के लिए, लेकिन उनके नेम जो है वो वहीं पे एज इट इज़ लिखे रहेंगे. तो वही कह रहा है कि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया, वो वैसा नहीं रहा जैसा उन लोगों ने प्लान किया था. फॉर इन द प्लेस वेयर दे वंस रोड दैम, वो प्लेस जहाँ पे उन लोगों ने लिखा था. एंड एंडलेस फॉरेस्ट, वो एंडलेस फॉरेस्ट प्राउडली स्टैंड्स, मतलब बहुत ही गर्व से खड़ा है, अभी भी खड़ा है, मतलब पूरा हरा भरा है. वुड दे टेल दैट गर्ल दे आर सॉरी, क्या वो लोग उस लड़की को बोलेंगे कि वो लोग सॉरी फील करते हैं उसके लिए. इफ़ दे एवर हैड द चॉइस, यदि उनके पास कभी चॉइस हो उसको सॉरी बोलने का. फॉर नॉट नोइंग दोज वर्थ हियरिंग, डोंट ऑलवेज हैव द लाउडेस्ट वॉइस. दैट इन फ्यूचर ऑल द थिंग्स वी डू विल स्टिल हैव एन इफेक्ट, एंड दैट समटाइम्स दोज हु चेंज द वर्ड आर दोज यू लिस्ट एक्सपेक्ट. कह रहा है कि हमेशा लाउडेस्ट वॉइस मत रखिए अपने पास, हमेशा अपनी वो तेज़ आवाज़ मत रखिए कि मैं ये कर लूँगा या मैं वो कर लूँगा. कभी कभी इंसान को साइलेंटली वर्क भी करना चाहिए, जैसे उस लड़की ने किया बिना कुछ कहे. दैट इन फ्यूचर ऑल द थिंग्स वी डू, जो भी हम फ्यूचर में करेंगे विल स्टिल हैव एन इफेक्ट, उसके भी प्रभाव होंगे. एंड दैट समटाइम्स दोज हु चेंज द वर्ड, कभी कभी जो लोग वर्ड को चेंज करते हैं, आर दोज हु लिस्ट एक्सपेक्ट, जो लोग वर्ड को चेंज करते हैं
वो बहुत ही कम एक्सपेक्ट करते हैं, वो लोगों से बहुत ही कम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स दे डू वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ expectations. Okay, I hope you would have understood the chapter, and the message was there that we should never mock at anyone's work. Okay, we should wait for the result, we should not be overconfident. Thank you.